भाई और बहन का एक अटूट और पवित्र रिश्ता होता है। भाई को बहन की और बहन को भाई की हमेशा जरूरत होती ही है। उनके बीच में कितने भी झगड़े हो जाए, वो कितनी भी लड़ाइयां कर ले, लेकिन जरूरत होती है तो वही सबसे आगे खड़े होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जिगरा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है सत्या और उसके भाई अंकुर से। इनकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने इन्हीं मासूमों के सामने खुदकुशी कर ली थी। बस उसी हादसे के बाद अपने भाई को अति प्रेम करने वाली सत्या अंकुर के लिए एक ऐसा कवच बन जाती है जिसे भेद पाना असंभव सा मालूम पड़ता है। पिता के गुजर जाने के बाद ये दोनों अपने बड़े पापा और अपनी बड़ी मम्मी के साथ रहने लगे थे, लेकिन सत्या और अंकुर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये उनके परिवार के हिस्से हैं। सत्या अपने बड़े पापा के रिसोर्ट पर इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और वो उन्हें सर बुलाया करती है। तो वही अंकुर पढ़ने में स्मार्ट है और कोडिंग करता है। वो अपना करियर भी उसी में बनाना चाहता है। वो इन सारे चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। वो चाहता है कि उसके बड़े पापा इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाएं। उसका कजन भाई है कबीर, जिसे सत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो कबीर यहाँ पर अंकुर की कोडिंग अपने पिता को दिखाता है और इस पर पैसे इन्वेस्ट करने की बात कहता है। उसके पिता मान जाते हैं और वो दोनों को हंसी दाव नाम के एक देश में भेजकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कह देते हैं। सत्या तो अंकुर के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी कि वो उसे वहां नहीं भेजेगी, लेकिन बात करियर की थी, इसलिए सत्या को मानना पड़ता है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद अंकुर और कबीर को हंसी दाव नामक देश भेजा जाने लगा था। तो सत्या अंकुर को हंसी दाव जाने से पहले ही समझा देती है कि तुम्हें वहां सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखना है, क्योंकि उसे अंकुर की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तो अब हंसी दाव जाकर अंकुर और कबीर अपना काम करने लगते हैं और वहाँ वो खूब इंजॉय भी कर रहे थे। जब वो एक पार्टी में जाते हैं तो कबीर उस पार्टी में ड्रग्स का एक पैकेट ले लेता है, जिसके बारे में अंकुर को बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब ये बात पुलिस को मालूम चली तो पुलिस इनका पीछा करती है और फिर बाद में कबीर के जेब से वो पैकेट हाथ लग जाता है, जो देखकर अंकुर तो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तब इन दोनों को तुरंत ही पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बाद में इन दोनों के घर जब पता चलती है तो वहाँ कबीर के पिता जसवंत नाम के लॉयर को पुलिस स्टेशन भेजता है। लेकिन हमें मालूम चलता है कि हंसी दाव में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई क्राइम करता है तो इसे बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है। तो जसवंत यहाँ पर कबीर के पिता से सारी बातें कर लेता है। फंसने तो वैसे कबीर वाला था, लेकिन जसवंत यहाँ अंकुर को फंसा देता है। वो उससे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के बाद है, अगर तुम 3 महीने जेल में बिता लोगे तो तुम्हारे बड़े पापा भी खुश हो जाएंगे और कबीर भी यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन से अंकुर सत्या के पास कॉल करता है। सत्या को सारी बातें बताता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन सत्या को अंकुर की बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन वहाँ कबीर की फैमिली वाले सिर्फ और सिर्फ कबीर को बचाना चाहते थे, उन्हें अंकुर की कोई भी चिंता नहीं थी। जसवंत लॉयर ने यहाँ अंकुर से कहा था कि जब कोर्ट में तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुम बस यस कर देना, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की सजा होगी। इसके लिए अंकुर मान जाता है, क्योंकि कबीर उसके भाई की तरह था, इसलिए वो कुर्बानी दे देता है। और जब अंकुर से कोर्ट में सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पर अंकुर ने बिना सोचे समझे यस बोल दिया था। अंकुर ने तो ये सोचा भी नहीं था कि उसे सजाए मौत की सजा मिल जाएगी और 3 महीने के अंदर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर सजाए मौत दे दी जाएगी। ये सुनकर तो अंकुर पूरी तरह से हैरान था। तो वहीं दूसरी तरफ जसवंत ने कबीर को इंडिया ले गया था। तो वहीं सत्या को सारी सिचुएशन समझा दी गई थी। उसे बताया गया था कि 3 महीने की सजा होगी, लेकिन अब उसे सजाए मौत दी जा रही है। ये सुनने के बाद तो सत्या पूरी तरह से भड़क जाती है। वो यहाँ अपने बड़े पापा से 2 करोड़ रुपए लेती है और चार्टेड फ्लाइट से वो हंसो दाव जाती है। और जाते जाते मालूम चलता है कि उसके बड़े पापा के ऑफिस में आग लग चुकी है और ये आग दरअसल में सत्या ने ही लगाई। अब चार्टेड फ्लाइट में सत्या खाना मंगवाती है। यहाँ जितना भी खाना था वो सारा मंगवा लेती है, क्योंकि वो अपने बड़े पापा से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, जिसके बाद वो हंसो दाव पहुंच चुकी थी। सत्या को किसी भी हालत में अपने भाई से मिलना था, इसलिए वो जैसे तैसे करके हंसो दाव के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां के रूल्स एकदम अलग और स्ट्रिक्ट हैं। तो सत्या अपने भाई से मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपने एक्सप्रेशन अपने भाई को ना दिखाए। जिसके बाद सत्या अपने भाई अंकुर से मिलती है
अंकुर जब यहाँ सत्या से मिलता है तो वो उसे देखकर बहुत रोता है, क्योंकि अंकुर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी सी प्रॉब्लम की वजह से सजाए मौत दे दी जाएगी। पर सत्या यहाँ पर अंकुर से वादा करती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती है, चाहे जो हो जाए। तो सत्या अपने भाई अंकुर को बाहर निकालने के लिए वो सब कुछ करने वाली है जो कि वो कर सकती है। फिलहाल तो वो बेघर है, लेकिन उससे पहले उसे लॉयर ढूंढने हैं और उनसे मिलकर अंकुर को जेल से छुड़ाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो बहुत सारे लॉयर से मिलती है और उन सभी का कहना ये था कि अंकुर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और जो सजा उसे मिली है वो तो उसे मिलकर ही रहेगी। हम सिर्फ आपके लिए इतना कर सकते हैं कि अंकुर को जो मौत की सजा है हम उसे डीले करवा सकते हैं, बाकी जो सजा उसे सुनाई गई है वो सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। और यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में हंसी दाव के कानून जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ फांसी दे दी जाती है या फिर बहुत ही कड़ी सजा दे दी जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सत्या पूरी तरह से उदास हो जाती है और वो तभी भाटिया नाम के एक आदमी से मिलती है और मालूम चलता है कि भाटिया का भी बेटा इसी जेल में बंद है और वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया है। 20 साल पहले वो छोटा मोटा गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो एक सीधा साधा इंसान बन चुका है। लेकिन जब भाटिया सत्या से मिला तो उसे मालूम चला कि भाटिया से बड़ी गुंडी तो सत्या है, क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरती है। सत्या यहाँ पर भाटिया से कहती है कि उसे अपने भाई को बाहर निकालना है, लेकिन भाटिया उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक बार नारकोटिक्स में कोई फंस जाता है तो वो उस जेल से वापस नहीं आता है। जिसके बाद भाटिया और सत्या यहाँ पर मुत्तू नाम के एक आदमी से मिलते हैं और मुत्तू का बेटा चंदन भी उसी जेल में बंद है और मालूम चलता है कि मुत्तू पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है, लेकिन उसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन मुत्तू एक पुलिस वाला था, इसलिए हंसी दाव के बहुत सारे पुलिस वाले उसे पहचानते हैं और उसकी काफी अच्छी पहचान भी है। तो सत्या एक बात तो समझ चुकी थी कि लीगल तरीके से तो वो अपने भाई को जेल से बाहर नहीं निकाल सकती है, उसे कुछ तिकड़म जमानी पड़ेगी या फिर उसे जेल तोड़कर ही अपने भाई को बाहर निकालना पड़ेगा। ये बात जब मुत्तू सुनता है तो वो यहाँ सत्या को पहले ही चुप कर देता है और कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। दूसरी तरफ जेल में हम अंकुर को देख पाते हैं जिसका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। वो यहाँ पर कुछ पुलिस वालों से बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे गलती से यहाँ पर भेज दिया था, उसकी कोई गलती नहीं है। यहीं पर हम एक इंडियन लांडा नाम के एक ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि दिखने में तो हिंदुस्तानी है, लेकिन वो पूरी तरह से हंसी दाव का एक पुलिस वाला है जो कि अपने आप को पूरी तरह से हंसी दाव का ही मानता है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी बातों पर जेल के लोगों को बुरी तरह से मारता है। तो जेल के अंदर अंकुर की कुछ लोगों से दोस्ती भी हो जाती है, जिनमें रायन था और यहाँ मुत्तू और भाटिया का बेटा चंदन और टॉनी भी शामिल थे। यहाँ दूसरी तरफ सत्या और भाटिया बात कर रहे थे कि अगर मुत्तू हमारे साथ मिल जाए तो वो लोग जेल को तोड़कर सभी को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मुत्तू कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। सत्या कहती है कि तुम हमें सिर्फ ब्लूप्रिंट दे दो, उसके बाद हम सारी प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन मुत्तू बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तब यहाँ सत्या उससे कहती है कि दोनों फाइट करते हैं, जो भी फाइट जीता उसकी बात मानी जाएगी। अगर मैं फाइट जीती तो तुम्हें हमारी टीम में शामिल होना पड़ेगा और अगर तुम जीते तो हम इस प्लानिंग को यहीं पर खत्म कर देंगे। फाइट होती है। शुरुआत में सत्या बहुत पिटती है, लेकिन आखिर में सत्या ये फाइट जीत जाती है और अब मुत्तू उनके साथ हो जाता है और प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। वो बहुत ही अच्छी प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर जेल से किस तरह से भागा जाए। मुत्तू क्योंकि एक पुलिस वाला था इसलिए उसे जेल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज भी था। अब क्योंकि उनके पास पुलिस स्टेशन का ब्लूप्रिंट था इसलिए वो यहाँ एक प्लानिंग करते हैं कि वो बच्चों को केटरिंग वाले काम में लगाएंगे और किचन में एक बहुत बड़ा विस्फोट करवा कर किचन के द्वारा ही पाइपलाइन के द्वारा वो उन्हें बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अब सत्या अंकुर से मिलने के लिए फिर से जेल में जाती है और वो उससे कहती है कि तू जल्द से जल्द बाहर आने वाला है। दूसरी तरफ अंकुर भी मुस्कुराते हुए अपनी बहन सत्या से कहता है कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो जल्द ही बाहर आएगा। सत्या यहाँ पर अंकुर के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वो कुछ छिपा रहा है और हमें मालूम चलता है कि पुलिस स्टेशन के अंकुर के जो दोस्त हैं रायन, चंदन, टॉनी, ये सभी मिलकर भी जेल से भागने की बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। रायन ने अपने साथ अंकुर को भी शामिल कर लिया था और रायन अंकुर को बताता है कि वो वॉलंटियर्स बनकर मेडिकल रूम के पीछे एक टनल में खुदाई कर रहे हैं
और ये काम वो पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं। जल्द से जल्द ये खुदाई पूरी हो जाएगी और हम टनल के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ सत्या की पूरी टीम अंदर एक मैसेज पहुंचाना चाहती है। तब भाटिया अपने बेटे टॉनी को पंजाबी में लिखकर एक मैसेज भिजवाता है, लेकिन वो मैसेज टॉनी नहीं पढ़ पाता है। तो वहीं जेल में हम देखते हैं कि मुत्थू के कहने पर जेल में अंकुर के दोस्तों को मेडिकल वॉलंटियर से हटाकर केटरिंग वाले काम में लगा दिया था, क्योंकि सत्या और मुत्थू का तो यही प्लान है कि वो उन्हें किसी तरह से किचन में ले जाए और वहां से वो टनल के रास्ते उन्हें बाहर निकाल सके। लेकिन रायन का प्लान कुछ और है। वो मेडिकल रूम से वहां टनल के द्वारा बाहर निकलेंगे। तो रायन यहाँ पर अंकुर से कहता है कि जरूरी नहीं है कि वॉलंटियर्स बनकर ही हम मेडिकल रूम में काम करें, हम बीमार होकर भी मेडिकल रूम में पहुंच सकते हैं और उस टनल के द्वारा बाहर जा सकते हैं। तो रायन ने यहाँ पर एक प्लान बनाया था और वो अंकुर और टॉनी के खाने में कुछ चीजें मिलवा देता है, जिस वजह से खाना खाने पर उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। ये मान लीजिए कि वो तो पूरी तरह से सीरियस हो चुके थे। तब उन दोनों को तुरंत ही मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। ये बात बाहर भी मालूम चल चुकी थी। सत्या, मुत्थू और भाटिया जी को जब ये बात मालूम चलती है तो वो पूरी तरह से उदास हो चुके थे, क्योंकि उनकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, क्योंकि वो आज का ही दिन था जब वो लोग किचन के द्वारा इन्हें बाहर निकालने वाले थे। लेकिन रायन की प्लानिंग वहां सक्सेसफुल हो चुकी थी। मौका देखकर ये सभी लोग मेडिकल रूम के बाहर टनल में चले जाते हैं और टनल के रास्ते से ये लोग बाहर निकलने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में ऑफिसर लांडा को मालूम चल गया था। वो तुरंत ही इनके पीछे पुलिस छोड़ता है और इन्हें पकड़ भी लेता है। यहाँ पर वो रायन को गोली भी मार देता है, क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया था। बाद में यहाँ इन तीनों को फिर से जेल में डाल दिया गया था। लेकिन हंसी दाव के कुछ रूल बहुत ही अलग है। अगर कोई जेल से भागने की कोशिश करता है तो उन्हें इमीडिएट फांसी दी जाती है। इसलिए यहाँ मुत्थू, सत्या और भाटिया को जेल में बुलाया जाता है। उन्हें उनके बच्चों की आखिरी तस्वीर दी जाती है और कहा जाता है कि 4 दिनों के अंदर वो इन्हें फांसी देने वाले हैं। ये सुनने के बाद सत्या पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि वो अभी तो प्लानिंग करना शुरू ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो सारी प्लानिंग चौपट हो चुकी थी। भाटिया को ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्या कहती है कि वो अंकुर की बहन है और वो अपने भाई को बाहर जरूर निकाल कर रहेगी। सत्या बताती है कि हम पुलिस स्टेशन की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देंगे, यहाँ तक कि वो तो पूरे शहर की ही बिजली बंद कर देंगे। लेकिन पुलिस स्टेशन को जनरेटर से भी बिजली प्राप्त होती है, इसलिए वहां तक जाने वाले फ्यूल के टैंकर को भी ठिकाने लगाना था। लेकिन मुत्थू पूरी तरह से डिसएग्री था। वो यहाँ सत्या को समझाता है कि अपने भाई को बचाने के चक्कर में तुम उस जेल से 6000 कैदियों को रिहा करवा दो, क्योंकि जब बिजली सप्लाई बंद होगी तो सारे गेट अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन सत्या कहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की चिंता है और वो अपने भाई को बाहर निकाल कर जरूर रहेगी और वो भाटिया के बेटे टॉनी और तुम्हारे बेटे चंदन को भी बाहर निकालेगी। लेकिन मुत्थू उसका साथ नहीं देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ सत्या और भाटिया मिलकर सारी प्लानिंग करते हैं। वो लोग एक बहुत बड़ी टीम बना लेते हैं और जब वो फ्यूल के टैंकर को ठिकाने लगाने वाले थे कि तभी यहाँ पर मुत्थू आ जाता है और वो पुलिस वालों को सब कुछ सच बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन सत्या उसे बीच में रोकती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। मुत्थू भी यहाँ सत्या को बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन आखिर में सत्या उसे पहाड़ से नीचे फेंक देती है। दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और जाने अनजाने में यहाँ मुत्थू की जान चली जाती है। अब यहाँ से जख्मी हालत के बाद सत्या भाटिया के पास पहुंची। वहाँ वो पेन किलर और बैंडेज लगाने के बाद अपने मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी थी और अब पूरे शहर की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। पुलिस स्टेशन को जो बिजली मिल रही है वो जनरेटर से मिल रही है और फ्यूल भी जल्द खत्म होने वाला था। लेकिन इतनी भी देर वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उधर दूसरी तरफ अंकुर को मौत की सजा सुनाई जा रही है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे जान से मारने वाले हैं ऑफिसर लांडा। लेकिन दूसरी तरफ सत्या ने 3 टैंकरों को पुलिस स्टेशन की तरफ छोड़ दिया था, जिसके अंदर बहुत सारे गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं। और उससे पहले कि ऑफिसर लांडा इलेक्ट्रिक शॉक वाली बटन प्रेस कर पाते, उससे पहले ही वो सारे ट्रक पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके की वजह से पुलिस स्टेशन का पावर कट हो जाता है और पूरी की पूरी बिजली चली जाती है और सारे कैदी भी अब पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और वो पुलिस वालों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर सत्या भी पहुंच चुकी थी। सत्या उन कैदियों के लिए मसीहा बनकर आई थी। दूसरी तरफ ऑफिसर लांडा अंकुर को शॉक देकर तो नहीं मार पाते, इसलिए अब वो उसे शूट करके मारने वाले थे। यहीं पर चंदन, टॉनी और अंकुर थे, जो कि
यहाँ ऑफिसर लांडा को रोकने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर लांडा इन तीनों को बुरी तरह से मार रहा था। तो भाई सत्या पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में अपने भाई अंकुर को ढूंढ रही थी और बहुत सारे पुलिस वालों का सामना भी कर रही थी। और वहाँ ऑफिसर लांडा जब यहाँ इन तीनों को मारने ही वाला होता है कि सही समय पर सत्या पहुंच जाती है और वो ऑफिसर लांडा के ऊपर एक स्मोक ग्रेनेड मारती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर सत्या तुरंत ही अंकुर, चंदन और टॉनी को लेकर यहाँ से भाग निकलती है। अंदर ये चारों लोग एक जगह पर फंस चुके थे, लेकिन तभी भाटिया जी हीरो वाली एंट्री करके एक वैन को अंदर लेकर आते हैं और इन चारों को बिठाल कर बाहर जाने लगते हैं। पुलिस वाले अभी भी इनका पीछा कर रहे थे और गोलियां बरसा रहे थे। उन्हीं में से एक गोली भाटिया जी को लग जाती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। भाटिया जी यहाँ सत्या से कहते हैं कि वो बस टॉनी का ख्याल रखे, मेरी चिंता ना करे, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। आगे जाकर वो इन सभी को उतार देता है और वो अपनी जान को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद वो समुद्र के रास्ते से मलेशिया जाने लगते हैं। मलेशिया बॉर्डर के पास वो पहुंच भी चुके थे और मुत्तू का एक दोस्त था जो कि एक नेवी में था और वो इनकी मदद करने वाला था। लेकिन तभी पीछे से ऑफिसर लांडा बहुत सारे ऑफिसरों को लेकर इनकी तरफ बढ़ रहा था और इनके ऊपर गोलियां भी बरसा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर लांडा इन चारों को मार डालेगा, लेकिन तभी यहाँ पर मलेशिया के नेवी के सोल्जर आ जाते हैं और वो लांडा के सारे ऑफिसरों को मार डालते हैं। मुत्तू ने अपने नेवी वाले दोस्त से पहले ही बात कर ली थी, इसलिए वो यहाँ पर सत्या और उसके साथियों को बचा लेता है। इस तरह से ये चारों ही आजाद हो चुके थे और अपने घर इंडिया पहुंच चुके थे और अब ये तीनों सत्या के साथ ही रहते हैं। तो दोस्तों, निर्देशक बासन बाला ने अपनी फिल्म में 6000 खूंखार कैदियों और आधुनिक कड़ी सुरक्षा वाली जेल को तोड़ने के लिए नायक नहीं बल्कि नायिका का चुनाव किया। इसी के साथ फिल्म में एक डायलॉग है जहां बहन कहती है, मैंने तुझे राखी पहनाई है, मैं तेरी रक्षा करूंगी। कहानी में ये रोल रिवर्स बहुत यूनिक मालूम पड़ता है। फर्स्ट हाफ में वासन वाला कहानी के इमोशन के साथ साथ पकड़ को भी बनाए रखते हैं, मगर सेकंड हाफ में कहानी पटरी से उतर चल जाती है। वासन पर बिग बी का हैंगओवर भी साफ नजर आता है जब वे कहानी के डायलॉग और बैकग्राउंड में बजने वाले गानों में बिग बी की फिल्मों को लाते हैं। उनकी इस फिल्म में बेहतरीन बनाने की प्रबल संभावना थी, मगर स्क्रीन प्ले में जेल ब्रेक के दो प्लान ने कहानी की जटिलता और बढ़ा दिया। हालांकि फिल्म की तकनीकी पकड़ मजबूत है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक्शन स्टार और इमोशन से भरी एंग्री यंग वुमेन के रोल में आलिया शानदार है। उन्होंने बेबसी, लाचारी, प्रेम और दृढ़ संकल्प बहन को पर्दे पर जीवित कर दिया है। भाई अंकुर के रूप में बेदांग रैना का काम भी सराहनीय है। अपने बेटे को जेल से भगाने वाले बाप के रूप में भाटिया उर्फ मनोज पहवा का अभिनय यादगार है। छोटी छोटी भूमिकाओं में आकाशदीप और शिवा भी अच्छे रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी रही है। फिल्म का पहला भाग तो ठीक चलता है, लेकिन दूसरे भाग में आपको थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है क्योंकि फिल्म की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। आलिया के विदेश पहुंचते ही फिल्म थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। अगर फिल्म की अवधि थोड़ी कम कर दी जाती तो यह परफेक्ट होती। हालांकि क्लाइमैक्स तक आते आते फिल्म अपनी गति पकड़ लेती है। फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक गंभीर मोड में रहती है। जहां थोड़ा ब्रेक लिया जाना चाहिए था, ये कमियां फिल्म की रेटिंग को प्रभावित करती है। और फिल्म जिगरा में बासन वाला अपने निर्देशक का जादू चलाया है। उन्होंने हर एंगल से फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश की है। आलिया और बेदांग के बीच रिश्तों को जिस तरह से उन्होंने अपने कैमरे में कैद करवाया है वो काफी शानदार है। बस एक चीज है जो फिल्म अखर रही है, वो है एक ही मोड में फिल्म के चलता रहना। शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म काफी सीरियस रही, मगर बीच में इसे थोड़ा लाइट कर दिया जाता तो शायद यह और भी ज्यादा अच्छा होता। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।